हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 26 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। मानना पड़ेगा, आपके मन में जो जो क्वेश्चंस उठते हैं वो एक ट्रू बेन 10 के फैंस ही सोच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछते हैं सोवम ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बेन 10 एलियन फोर्स के फर्स्ट एपिसोड में जब ग्रैंपा मैक्स को एक होलोग्राम में दिखाया जाता है तो वहाँ पर जो ग्रैंपा मैक्स है वो बोलते हैं कि मेरे पास ओमनिट्रिक्स है बेन, तुम्हें बच के रहने की ज़रूरत है। पर हम सभी को बाद में दिखाया जाता है कि जो ओमनिट्रिक्स है वो रियल में बेन के ही पास था। तो ऐसा ग्रैंपा मैक्स क्यों बोलते हैं? तो ऐसा ग्रैंपा मैक्स इसलिए बोलते हैं ताकि सारे के सारे जो विलन्स है वो ग्रैंपा मैक्स को ढूंढे, जिससे कि बेन को भी खतरा ना हो और बेन के फैमिली के भी ऊपर खतरा ना आए। यहाँ पर ग्रैंपा मैक्स ने ये माइंड गेम खेला क्योंकि बेन को ये पहले से पता था कि ओमनिट्रिक्स उसी के पास है। पर ग्रैंपा मैक्स ने इस तरह से बोला कि अगर वो जो प्रोजेक्टर है वो किसी और को भी मिलता है तो उस प्रोजेक्टर में ये पता चले कि जो ग्रैंपा मैक्स है उनके पास ओमनिट्रिक्स है। इससे जो विलन्स है वो बेन से दूर रहेंगे क्योंकि बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज़ करना छोड़ दिया था। तो इसीलिए जो ग्रैंपा मैक्स है वो झूठ बोलते हैं कि ओमनिट्रिक्स उनके पास है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है क्रिस गेमिंग ने। यहाँ पर इनका क्वेश्चन है कि अल्टीमेट एग्रेगोर के साथ क्या हुआ, क्या उसकी डेथ हो गई है? तो अल्टीमेट एग्रेगोर के साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमें उस एपिसोड में दिखाया गया था कि जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बेन को उसके घर में छोड़ दूंगा। तो ऐसा भी हुआ होगा कि वह साथ ही साथ एग्रेगोर को नल वॉइड में भेज दिया होगा, और क्या पता नल वॉइड में होगा अभी एग्रेगोर। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि जो प्लमर्स है वह एग्रेगोर को किसी स्पेशल जेल में ले गए होंगे क्योंकि एग्रेगोर को वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। अगर एग्रेगोर को फोर्ज ऑफ क्रिएशन में ही छोड़ देता तो एग्रेगोर और भी कुछ कांड करने लगता, जिस वजह से उसको किसी जेल में ही रखा गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है NPH गेमर्स ने। थेनोस आधी पॉपुलेशन को कम करने की जगह फूड को अनलिमिटेड भी तो कर सकता था। तो ऐसा वह कर सकता था, पर सभी का जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। थेनोस करने को तो कुछ भी कर सकता था, पर वो सोचा कि आधा पॉपुलेशन चला जाएगा तो आधा पॉपुलेशन अच्छे से जिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है सुनीता दत्ता ने। व्हेन बेन ट्रांसफॉर्म इन एलियन डज ही सी ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन? जब बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाता है? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, वह देख पाता है, पर कुछ टाइम के लिए। आप लोगों को याद होगा कि जब बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके बॉडी में पहले तो आग के बहुत बड़े बड़े गोले आते हैं, फिर उसके आंखों के ऊपर जाते हैं। तो जब आंखों के ऊपर जाते हैं तो बेन जो है वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। तो कुछ टाइम के लिए उसको जो चेंजेस है वो दिखते हैं, बाकी 2-3 सेकंड में वो एलियन में ट्रांसफॉर्म भी तो हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है मार्वल शॉर्ट्स ने। क्या होता अगर मेलवेयर कभी फीडबैक को ओमनिट्रिक्स से हटाता ही नहीं, या फिर अपने प्राइम टाइमलाइन में जाके इस सब को होने से रोक भी तो सकता था? तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेलवेयर ने अगर फीडबैक को नहीं मिटाया होता तो बेन जो है वो ओमनिट्रिक्स को पहना ही रहता। उसने जो 5 साल का ब्रेक लिया था वो फीडबैक के लिए ही लिया था क्योंकि फीडबैक बहुत ज़्यादा पसंदीदा एलियन बन गया था बेन का। और बेन ने पास्ट में जाके इन सब चीज़ों को इसलिए ठीक नहीं किया क्योंकि एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाती, जिससे कि बेन को भी टाइम ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आदित्य कुमार ने। क्या एग्रेगोर विलगेक्स के बारे में जानता था? तो हाँ, एग्रेगोर विलगेक्स के बारे में जानता था। जब एग्रेगोर को फोर्ज ऑफ क्रिएशन के भी बारे में पता था तो सोचो ये सब चीज़ों को तो एग्रेगोर आराम से जान सकता है। विलगेक्स हाइब्रिड में पावरफुल कौन है? तो विलगेक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एनिमेशन हब ने। ब्रो, क्या बेन 10,000 की ओमनिट्रिक्स का टाइम अप होता है? तो नहीं, उसका टाइम अप नहीं होता है। बेन 10,000 मन मुताबिक कितने भी देर तक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या फिर पलक झपकते किसी का भी पावर यूज कर सकता है, या फिर बेन 10,000 के मन मुताबिक चलती है ओमनिट्रिक्स। ओमनिट्रिक्स का कोई भी टाइम आउट नहीं होता है बेन 10,000 के टाइमलाइन में। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है लाफ टू फन ने। क्या कभी हमें बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज या मूवी या एनिमेशन सीरीज में अल्टीमेट एलियन एक्स दिखेगा और उसमें भी 2 पर्सनैलिटी होगी? अल्टीमेट एलियन एक्स कैसे हो सकता है? तो अगर मैं आपको अपना थॉट बताऊं कि जो अल्टीमेट्रिक्स है वो करता क्या है कि नॉर्मल एलियन का डीएनए चेंज करता है। नॉर्मल एलियंस के डीएनए में कुछ चीजें को वो ऐड कर देता है, जिससे कि हाथ में बम आ जाता है, पूंछ में बड़े बड़े नुकीले कांटे आ जाते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियली होता है।
रियल में ऐसे एलियंस होते ही नहीं है। जो एलियन एक्स है उसका भी फुल स्ट्रेंथ क्या है, फुल पावर क्या है, ये किसी को नहीं पता है। अभी एलियन एक्स के बारे में ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है, पर अल्टीमेट एलियन एक्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा अगर मेरे लॉजिक से देखा जाए तो। पर अगर कोई ट्विस्ट करा जाता है तो आपको एलियन एक्स का भी अल्टीमेट फॉर्म दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है बॉय फ्रॉम पाक ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी पॉसिबिलिटी है कि बेन 10 एलियन फोर्स का रिबूट बने। तो एलियन फोर्स का रिबूट बन सकता है, पर इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज होनी चाहिए। अल्टीमेट्रिक्स को मत डालो। देखो एलियन फोर्स में जो ओमनिट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, पर अल्टीमेट्रिक्स के आने से जो ओमनिट्रिक्स है उसको सभी ने भुला ही दिया है लगभग। अल्टीमेट्रिक्स को ही बहुत जन पसंद करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है फाहिम खान ने, बेन 10 का न्यू सीरीज में क्या फिर से ग्वेन एंड केविन लौट आएंगे? तो ये 110% है। कोई भी बेन 10 का सीरीज परफेक्ट नहीं होगा ग्वेन एंड केविन के बीच। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बेन 10 के न्यू सीरीज में आपको बेन, क्वेन, केविन, इसके अलावा रुक भी देखने को मिलेगा। रुक को भी अब अवॉइड नहीं करा जाएगा। और इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है आकाशदीप सिंह ने, भाई क्या एलियन एक्स एजमत, ग्रे मैटर और ब्रेनस्टॉर्म से ज़्यादा स्मार्ट है? स्मार्ट तो वह है क्योंकि वह सब चीज़ कर सकता है, उसका कोई वीकनेस भी तो होना चाहिए। और इनका ये भी क्वेश्चन है कि और क्या एलियन एक्स के पास यूनिवर्स के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? तो इसका जो आंसर है वह है नहीं। एलियन एक्स के पास सभी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। अगर सभी चीज़ों का सोल्यूशन होता तो जब वह एक कॉपी बना रहा था अर्थ का, यूनिवर्स का, तो वह एक परफेक्ट अर्थ या यूनिवर्स बना सकता था। पर फिर भी एलियन एक्स ने वही सब चीज़ों को फिर से रिबूट किया जो कि पहले थी। यानी कि बैड बैन भी है, मैड बैन भी है, बेंजारो भी है। वह चाहता तो एक परफेक्ट टाइमलाइन बना सकता था, पर वह टाइमलाइन में चेंजेस नहीं कर सकता है। और जो कि हमें बेन 10 की न्यू सीरीज में काफ़ी कुछ पता चलेगा टाइमलाइन के बारे में। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने पूछे थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट का वेट करो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।